अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ अतीक हुरैरी और आप देख रहे हैं मेरा वाईटी चैनल आई एम हंटर। तो पिछली वीडियो की तरह आज भी हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई ईयरगन के साथ। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं आर्टेमिस कंपनी का जो स्नो पीक सीरीज़ है, उसमें है हमारे पास M40। आर्टेमिस कंपनी के जितने भी सीरीज़ है माशाल्लाह सब के सब बहुत अच्छे। इसका जो P सीरीज़ था P15, P10 और आजकल जो चल रहा है P35, वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, सब लोग जानते हैं उसको। और जो इसका M सीरीज़ है M16, M16A, M30 और M40, M25 और M50। लेकिन आज जो हमारी नई रिव्यू है वो है, जो अनबॉक्सिंग है और रिव्यू है वो है M40 के बारे में, जो आर्टेमिस कंपनी का स्नो पीक के नाम से है M40। ये है सेमी ऑटोमेटिक ईयरगन। कंपनी इसको 3 कैलिबर में बना रही है, एक है 0.77, 0.22, 0.25 और जो आज आपके सामने है ये है 0.22 में, यानी 22 कैलिबर में, जिसको हम कहते हैं कि 2 नंबर छर्रा। तो ये सेमी ऑटोमेटिक ईयरगन है। इसका जो सिलेंडर कैपेसिटी है 260 सीसी और 25 एम्पियर तक इसका मैक्स प्रेशर है। ये सेमी ऑटो है। इसके साथ जो मैगज़ीन आते हैं 12 शॉट का, 10 शॉट का और 9 शॉट का। ये चूँकि 22 कैलिबर में है M40, तो इसके साथ जो मैगज़ीन है वो है 10 शॉट का। तो इसका जो मैक्सिमम FPS है, कंपनी का जो दावा है कि ये मतलब आपको 0.77 पे 1000 FPS देगा और 0.22 में ये आपको देगा 900 FPS और 0.25 में आपको देगा 800 FPS। अब FPS 18 ग्रैंड पे है, 15 ग्रैंड पे है, 25 ग्रैंड पे है। तो इंशाल्लाह इसको हम फिर बाकायदे से चेक करेंगे। अच्छा, इसका FPS देखने के लिए कि इसका FPS कितना है, तो उसके लिए हमने जो क्रोनी मंगाई है वो है FX ईयरगन की। तो इससे हम चेक करेंगे मुख्तलिफ पीरियड से, मतलब 18 ग्रैंड से और 15 ग्रैंड से, 22 ग्रैंड से। एक हमारे पास है नॉक आउट जो स्लग है 25 ग्रैंड का, वो चेक करेंगे इससे। और एक जो 18 ग्रैंड का एक पैलेट है, ये बेजिन जो ईरान से आता है, उस पैलेट से हम इसकी एक्यूरेसी, इसकी जो FPS है वो चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो आपको दिखाएं कि मतलब मुख्तलिफ पैलेट पे इसकी FPS कितनी है। इसके बाद हम इसकी जो एक्यूरेसी टेस्ट है वो करेंगे। चला इसकी एक्यूरेसी टेस्ट, उसके लिए हम इस पर माउंट लगाएंगे। ये मेरे पास जो माउंट है इसको कहते हैं 1 पीस माउंट और बहुत ज़बरदस्त। इसको आप 11 mm या 22 mm जो भी आपके पास स्कोप हो उसके लिए ये सूटेबल है, उस पर आप लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह हम स्कोप यूज़ करेंगे हॉक का साइड वेडन 30, 414, 40 का। तो कोशिश करेंगे कि इसे हम आपको एक्यूरेसी टेस्ट पे 50 यार्ड पे और ज़्यादा से ज़्यादा 70 यार्ड पे, क्योंकि वो एक्यूरेसी के लिए स्कोप का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल हमारे पास जो 14x है, अच्छी एक्यूरेसी के लिए आपको चाहिए कि आपके पास 24x का स्कोप हो, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल हॉक का है साइड वेडन 30। तो इंशाल्लाह हम ये स्कोप यूज़ करेंगे इस पर और FX की जो क्रोनोग्राफ है वो यूज़ करेंगे इसकी FPS मालूम करने के लिए। तो चलिए इंशाल्लाह खोलते हैं गन को। ये है स्नो पीक, आर्टेमिस कंपनी का स्नो पीक। इसका जो दावा है कंपनी का, ये 1976 से काम कर रही है इसी फील्ड में। तो माशाल्लाह इसके जितने भी ईयरगन हमने यूज़ किए हैं सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। एक्यूरेसी वाइज भी अच्छे हैं और FPS वाइज भी अच्छे हैं, स्टॉक वाइज भी अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह आज हम देखते हैं स्नो पीक को, जो कि है M40 और ये है सेमी ऑटोमेटिक ईयरगन। ये है इसका जनाब, इसका केस, इसका बॉक्स। हैंड कैरी के लिए बहुत आसान और गन के लिए अच्छा। तो ये है ईयरगन स्नो पीक का मॉडल M40, जो कि है सेमी ऑटोमेटिक ईयरगन। इसको आप देख सकते हैं, इसका जो डब रेल है उसको आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बैरल के साथ सेम। इस पर आप स्कोप के अलावा फ्रंट और जो रियर साइड है वो भी आप लगा सकते हैं, यानी इसको आप बगैर स्कोप के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो वुड स्टॉक है वो है जर्मन बीच का, जो बहुत हल्का होता है। और इसका जो फुल ईयर सिलेंडर है वो है 260 सीसी और मैक्सिमम प्रेशर इसका बनता है 25 MPa। तो इंशाल्लाह हम इसको ट्राई करेंगे कि इसके कुल शॉट कितने हैं।
اور اس کے FPS مختلف پلیٹ پہ کتنی ہے. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت گن, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے سیمی آٹو, یہ ہے اس کا سیفٹی, یہ ہے اس کا ٹریگر. یہ سیمی آٹو ایئر گن ہے. صرف اس کو لوڈ کر کے تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے اس کی ایکوریسی. مین جو بات ہے وہ گن کا, جو بھی گن خریدتا ہے وہ اس لیے کہ اس کی ایکوریسی اچھی ہو اور اس کا ڈیزائن اچھا ہو. اچھا, اس کا جو ٹوٹلی ویٹ ہے وہ ہے 3.3 kg. جو اس کا اپنا اسٹینڈرڈ ویٹ ہے وہ ہے 3.3 kg. P10 کا 3.6, اس کا ہے 3.3 اور P15 کا ہے 2.4. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا جو بٹ جو ڈیزائن ہے وہ بالکل P10 کی طرح. صرف جو چینجز دیا ہوا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈو ریل ہے مطلب اسکوپ کے لیے وہ ماشاءاللہ بہت لمبا. اس کو آپ اسکوپ کے علاوہ اگر آپ اس پہ فرنٹ اور ریئر سائٹ لگائیں تو اسے بھی آپ اس کے ساتھ شکار کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو باکس میں آتے ہیں یہ ہے ایک ساتھ ایک میگزین 10 پلیٹ والی. یہ ہے اس کے ساتھ گیج کھولنے کے لیے ایک ٹولز. اس کو آپ اس کا جو گیج ہے وہ کھلوا سکتے ہیں. یہ ہے اس کے ساتھ ایک فل پروپ ہوا بھرنے کے لیے. اس کا فل پروپ M30 کا, P15 کا اور غالباً یہ 2-3 ہے. اس کا ایک ہی جیسا ہے. جو بھی آپ کے پاس موجود ہو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہے یہ اورنگز. اگر گن میں کوئی لیکیج وغیرہ آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ اسی اورنگ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت گن. میں نے جو اس کو بائی کیا ہے وہ ہے اس کی قیمت 95,000. جو آج کل بازار میں اس کی قیمت چل رہی ہے وہ ہے 95,000. تو جو بھی شوقین ہوں اس گن کے بارے میں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں میرے سے واٹس ایپ پہ. میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 0307594414. تو انشاءاللہ ہماری ساتھ رہی ہے کہ ہم اس گن کی مزید آپ کو ویڈیو بنائیں, اس کی ریویو کریں, اس کی جو ایکوریسی ہے وہ آپ کو دکھائیں اور پر پلیٹ پہ مختلف پلیٹ پہ ہم اس کی FPS آپ کو دکھائیں کہ کمپنی کا جو دعویٰ ہے کہ مطلب اس کا FPS ہے 900. تو دیکھتے ہیں کہ کون سے پلیٹ پہ اس کا FPS ہے 900. تو ہمارے پاس بہت سی ایئر گن پڑے ہیں ریویو کے لیے. اور سب سے بڑی خبر کہ میرے پاس جو ایک نیا ایئر گن آیا ہے جو میں نے خریدا ہے وہ ہے لیشی 2, جو کہ ہے میڈ ان رشیا. 8 گن کمپنی کا ہے, میڈ ان رشیا لیشی 2. انشاءاللہ اس کی بھی ہم کریں گے جلد سے جلد ریویو. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.